इंटरनेट की दुनिया में यह माना जाता है कि कंटेंट इज किंग। जिसके पास जितना ज्यादा और जितनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है वो उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है, या ऐसे कहते हैं कि वो राजा है। कंटेंट मतलब कंटेंट मतलब इमेजेस, वीडियोस, कॉपीराइटिंग, वो माध्यम कि जिससे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब के वीडियोस, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स या अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए ब्लॉग्स, ये सब कुछ कंटेंट है। और हम ये कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि हमारा बिजनेस बढ़े, ताकि हम ऑनलाइन पैसे कमाएं और इसका हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। लेकिन क्या हम कंटेंट को अच्छी तरह समझते हैं? और क्या हम कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को जानते हैं? अगर आप जानना चाहते हो कि कंटेंट को सही तरीके से कैसे यूज करना चाहिए कि आप उसमें से ज्यादा लेवरेज निकाल पाए, तो ये आपके लिए है। और हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट की एक रियलिटी बताना चाहता हूं, एक हार्श रियलिटी आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है ये? तो ध्यान रखना कि आज 99% बिजनेसेस जो हैं ये रैंडमली कुछ भी पोस्ट करते हैं। मुझे आज लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए तो वीडियो बनाया, रील बनाया, डाल दिया। इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती और इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलते। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आप पोस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपका अकाउंट ग्रो होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है। रैंडम कंटेंट से आपको लीड्स नहीं मिल सकते। इनफैक्ट, विजिबिलिटी विदाउट पर्पस इज इक्वल टू वेस्टेड टाइम। अगर आप बिना सोचे समझे कंटेंट बना बना कर डाल रहे हो, आप अपना और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, और उसी जगह आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्ट्रैटेजिकली पोस्ट कर रहे हैं और इसीलिए उनके पास आपसे ज्यादा रिजल्ट है। नाउ, अगर यह हार्श रियलिटी आपको समझ आ रही है तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं। ज्यादातर बिजनेसेस सिर्फ अपने ऑफर पोस्ट करते हैं। आज मेरे पास इतना डिस्काउंट है, आज मेरे पास ये फ्री है, आज हमारे पास ये वाला सेल चल रहा है, आज हमारा ये प्रमोशनल ऑफर है, आज हमारे पास ये है, वो है। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑफर्स। या फिर जब उन्हें लगता है तब जब वो फील करते हैं कि चलो ये आज पोस्ट करना है तो वो पोस्ट कर दिए। कुछ तो ऐसे हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर ने ऐसा रील डाला है तो मैं भी ये रील डालूंगा, मैं भी इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। रिजल्ट है कि आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आपके जो भी रील्स और मैसेजेस जा रहे हैं उसमें कोई साफ सुथरे तौर पर ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, और आप हर किसी से बात कर रहे हो, इसलिए वो पहुंच किसी के पास भी नहीं रहा है। वेन यू टॉक टू एवरी वन, यू आर रीचिंग नो वन। नाउ, अगर ये कहानी आपकी है और आप इसमें से भी एक बिजनेसमैन हो जो इसी तरीके से अपने कंटेंट का काम ले रहा है, तो ध्यान देना, कंटेंट फेल क्यों होता है। कंटेंट इसीलिए फेल होता है क्योंकि पोस्ट करने के पीछे आपका कोई गोल नहीं होता। आप गलत ऑडियंस के लिए गलत कंटेंट बनाते हो। इनफैक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने ऑडियंस को समझते ही नहीं हो। एक ही प्रकार का कंटेंट बार बार डाल डाल के आप अपने ऑडियंस को बोर कर देते हो, और कोई आपसे खरीदने से पहले आप पर विश्वास नहीं करता। इनफैक्ट, विश्वास नहीं करता इसलिए आपसे खरीदता नहीं है। तो अगर आपके कंटेंट में वैरायटी नहीं है तो एंगेजमेंट भी नहीं आएगी। यू नीड टू हैव वैरायटी इन योर कंटेंट। और इसीलिए ये ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में मैं आपको 5 तरह के कंटेंट बताने वाला हूं जो आप में से हर किसी ने यूज करने चाहिए। लेकिन इससे पहले एक कंटेंट की सही ताकत से आपको मिलाना चाहता हूं। व्हाट इज द ट्रू पावर ऑफ कंटेंट? कंटेंट एक्चुअली करता क्या है, इस साइकिल को ध्यान से समझना।
जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो तो एक अनजान व्यक्ति जो आपको जानता भी नहीं है, जो स्ट्रेंजर है, वो आपको जानने लगता है, वो आपको फॉलो करने लगता है। जो आपको फॉलो कर रहा है वो आहिस्ते आहिस्ते आप पर भरोसा करने लगता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तब सामने वाला आपको इंक्वायरी देता है, वो आपसे जुड़ने की इच्छा रखता है। जब इंक्वायरी आती है तो आप उसे सेल में कन्वर्ट करते हो। सेल होने के बाद भी अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट दे रहे हो तो आपका सेल जो है ये आपके कस्टमर को लॉयल कस्टमर में तब्दील कर देता है। और जब ये साइकिल कंटिन्यूड होती है तो आपका लॉयल कस्टमर और लोगों को जाकर बताता है आपके बारे में, और तब आपकी रेफरल मशीन खड़ी हो जाती है। तो दिस इज व्हाट कंटेंट डज एक्चुअली। अब इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट स्टडी कीजिए, देखिए। जब आप पहले दिन अपना कंटेंट कहीं पर डालोगे तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन वो वायरल हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क दैट वे। आप पहले दिन जब डालते हो तो 5-10 लोग आपको देखते हैं, 10 पीपल विल सी यू। कंसिस्टेंटली जब आप 30 दिन पोस्ट करोगे तो ये 10 लोग जो हैं ये 500 में बदल जाएंगे, 90 दिनों में 5,000 हो जाएंगे। और देखते ही देखते अगर आपने 6 महीने कंसिस्टेंटली पोस्टिंग की तो आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जब आप इतनी सारी पोस्टिंग करते हैं, एक पोस्ट, आपकी एक पोस्ट वायरल हो जाए, एक पोस्ट, ये आपको कई सालों की क्रेडिबिलिटी देकर जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है। अगर आप डिजिटल आजादी का इंस्टाग्राम हैंडल चेक करोगे तो आपको वहां मिलेगा कि मैंने बहुत सारे रील्स डाले, लेकिन उसमें से एक रील है जो मिलियंस में चली गई, वो वायरल हो गई। और जब वो वायरल हो गई तो उस एक रील ने मुझे कई हजार लीड्स दिए हैं, कई हजार लीड्स। तो ये है कंटेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट। और पैसा इन चीजों को नहीं खरीद सकता, क्योंकि ध्यान रखना, जब तक आप पैसा एडवर्टीजमेंट में डाल रहे हो तब तक ट्रैफिक आ रहा है। जहां आपने एड्स में पैसा देना बंद किया वहां ट्रैफिक रुक जाएगा। लेकिन अच्छा कंटेंट अगर आपने डाला है तो वो लंबे समय तक रहेगा। ट्रैफिक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। कंटेंट रहेगा, ट्रैफिक कंपाउंड होगी, पुराने पोस्ट भी आज तक आपको लीड देंगे, लंबे समय तक आपको लीड देंगे। और कंटेंट जो है आपका 24/7 सेल्स पर्सन है। आप अगर अच्छे क्वालिटी का अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर डालोगे तो वो आपका सेल्स पर्सन का काम करेगा नॉन स्टॉप। या दिस इज द ट्रू पावर ऑफ कंटेंट। नाउ कंटेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। राइट कंटेंट फॉर द राइट ऑडियंस ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस। ध्यान रखना, आपकी ऑडियंस, मानकर चलिए जेनजी है, यंग वाली ऑडियंस है, और अगर आप उसको बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े वीडियोस दिखाने की कोशिश करोगे तो काम नहीं होगा। आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपको अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। राइट ऑडियंस, राइट कंटेंट। फिर प्लेटफॉर्म, मानकर चलो आप गानों पे डांस करके रील्स बना रहे हो और उन रील्स को अगर आप लिंक्डइन पे डाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप एंटरटेनमेंट वाला ज्यादा कंटेंट नहीं डाल सकते। एट द सेम टाइम आपको यह भी देखना पड़ता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सा कंटेंट किस ऑडियंस के लिए दे रहे हो और वो कितने बजे दे रहे हो। व्हाट इज द राइट टाइम टू पोस्ट। एक बिजनेसमैन जो होता है उसके पास या तो सुबह जल्दी टाइम होता है या तो रात को देर से टाइम होता है। एट द सेम टाइम एक हाउसवाइफ जो होती है उसे दोपहर को 3 और 6 बजे के बीच में टाइम होता है। स्टूडेंट जो होते हैं उनको शाम को 6 बजे के बाद टाइम होता है। इस तरीके से आपकी ऑडियंस क्या है वो सोच समझकर आपको टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि आप कब पोस्ट कर रहे हो। एंड अगेन द पर्पस ऑफ पोस्टिंग हैज टू बी राइट।
हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, हम सब अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हर पोस्ट सिर्फ इतने ब्रॉड गोल से नहीं चल सकती। तो जो भी पोस्टिंग आप कर रहे हो, उस पोस्टिंग के पीछे लॉजिक क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर मैं आपको 5 तरह के कंटेंट बताना चाहता हूं जो आप में से हर एक बिजनेसमैन, हर एक प्रोफेशनल बना सकता है। दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स दैट आई एम शोइंग यू। और मैं इसके एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाला हूं आपको, ताकि एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाए कि कंटेंट के प्रकार क्या होते हैं। नाउ वॉच दिस। पहले प्रकार का जो कंटेंट है वो है एजुकेशनल कंटेंट, दैट इज एजुकेशनल कंटेंट। मैं इसके कुछ सैंपल रील्स आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें। तो ये दिखाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। लेट मी शेयर माय ब्राउजर विथ यू। ये है मेरा ब्राउजर, लेट मी शेयर द ब्राउजर, और मैं वहां से लिंक लेकर आता हूं जो मैं कॉपी करके यहां दिखाता हूं। तो एजुकेशनल कंटेंट क्या होता है? एजुकेशनल कंटेंट होता है इस प्रकार का कंटेंट, इसे देखो। Summarize the data. Instead, you should use Claude to understand how Meta's algorithm reads you. Firstly, extract the age breakdown, placement. यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यहां पर ये व्यक्ति जो है, ये अपना नॉलेज, जो भी उनके फील्ड का नॉलेज है, वो अपना नॉलेज इंस्टाग्राम के रील में दे रहा है। अब ये देखो। Cakes look so easy until you try it. Why does your happy birthday become happy birthday? It's not handwriting, it's not talent, it's technique. Hi, I'm Shelly and welcome to Sugar Script. Over the next 4 videos, I'm breaking down everything I know about writing on cakes. So if you ever panic before writing on a finished cake, this series is for you. Consistency is everything. Is your ganache falling off the spatula? ये मैडम जो है, ये केक पर लिखा कैसे जाता है ये सिखा रही है, क्योंकि मे बी वो केक बनाना सिखाती है। नाउ मुद्दे की बात यहां पर क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इस प्रकार के कंटेंट को हम एजुकेशनल कंटेंट कहते हैं। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि आप अपने ऑडियंस का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप कुछ ना कुछ जरूरी उन्हें सिखाएं, और जो कॉमन सवाल होते हैं लोगों के, उनके आप जवाब देना शुरू करें। इसका फायदा यह होता है कि जब लोग आपको ये करता हुआ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है और आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो बढ़ने लगता है। ये करने से रिजल्ट आपको ये मिलता है कि ऑडियंस जो है वो बार बार आपके चैनल पर लौट कर आती है, क्योंकि ऑडियंस ये मानकर चलती है कि आपके पास उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं। जो सॉल्यूशन उन्हें भाता है, उन्हें लगता है कि यार और भी लोगों को यही प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपका रील शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपकी शेयरिंग जो है वो बढ़ जाती है और आपके पास इनबाउंड इंक्वायरीज भी आना शुरू हो जाती हैं। अगर इसके फॉर्मेट्स की बात करूं तो इंडस्ट्री के अपडेट्स आप दे सकते हो, 5 टिप्स, 3 टिप्स, 7 टिप्स आप दे सकते हो। हाउ टू पोस्ट, कैसे पोस्ट करना है, कैसे चीजों को करना है, क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारे फॉर्मेट्स हैं एजुकेशनल कंटेंट के। एजुकेशनल कंटेंट के बाद जो दूसरे प्रकार का कंटेंट आप बना सकते हो वो है प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट। अब प्रमोशनल कंटेंट क्या होता है, आओ मैं आपको पहले इसके एग्जाम्पल्स देता हूं, इसके 2-3 रील्स दिखाता हूं ताकि आप समझ सको कि प्रमोशनल कंटेंट जो है वो क्या होता है। वॉच दिस, इसे देखो। बर्फ वाली जगह ले चलोगे? चलो ना भैया, बर्फ वाली जगह ले चलोगे? भैया बर्फ वाली जगह ले चलोगे? मैडम गर्मी बहुत है भैया। रोमा में जाइए ना, एसी के ऊपर ऑफर है, चलो लेके चलते हैं। चलो भैया, चलो जल्दी चलो। थैंक यू भैया। भैया
एक बहुत ही सिंपल कंटेंट है, लेकिन ये उसमें एक स्टोर, कोई क्रोमा का स्टोर है, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। एक दूसरे प्रकार का एक और देखो इसमें। इस लड़की को देख के इसकी पर्सनालिटी पूरी एआई जनरेटेड है। नहीं भाई, एआई मैं बस अपनी वीडियोस में यूज करती हूँ, जो आप भी सीख सकते हो मेरी एआई वर्कशॉप में। तो यहां पर ये अपने बारे में बात नहीं कर रही है, ये अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है, एआई के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है, एआई का प्रमोशन कर रही है। वॉच दिस। 2026 की सबसे बड़ी सेल, ये जो साड़ियां है ना, इन साड़ियों ने लिटरली इंटरनेट को तोड़ करके रख दिया। केसीपीसी बांधनी की जब ये साड़ी लॉन्च हुई ना, उसके बाद में इसकी काफी सारी कॉपीज बनी और बहुत सारे कस्टमर्स के डिमांड थे कि भैया आपसे ही लेनी है, लेकिन आप ही अपनी तरफ से कोई ऑफर निकाल दीजिए ना। अगर आपने ये तीनों प्रकार के अलग अलग रील्स देखे, तो अब इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि इमीडिएटली उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। जो भी इन्होंने ऑफर लगाई है, प्रमोशन लगाया है, प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और आपकी सेल जो है वो बढ़नी चाहिए। दे आर ट्राइंग टू पुश योर सेल्स। बेनिफिट, भाई क्लियर कॉल टू एक्शन है, क्लियरली बताया जा रहा है कि यहां पे ये माल बिक रहा है, यहां पे ये प्रोग्राम सिखाया जा रहा है, या यहां पर ये डिस्काउंट चल रहा है। इस प्रकार के जो रील्स हैं ये डायरेक्टली आपकी रेवेन्यू पर असर लाते हैं और आपके कन्वर्जन्स जो हैं ये फास्ट हो जाते हैं। रिजल्ट, ऑफ कोर्स रेवेन्यू मिलता है, स्टॉक आपका मूव होता है, डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, बुकिंग्स आते हैं, आपका बिजनेस जो है वो जल्दी से बढ़ने लगता है। इसके फॉर्मेट्स, भाई ऑफर वाला पोस्ट डालो, लिमिटेड टाइम डील दो, आज की दिन 3 दिन, मतलब टाइम वाला लिमिट, कोई ना कोई लिमिटर आप इसमें डाल दो, या नया लॉन्च अगर कुछ हो रहा है तो उसे आप अनाउंस कीजिए। फेस्टिवल के स्पेशल्स भी चलते हैं, नवरात्रि स्पेशल, दिवाली स्पेशल, होली स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, वैलेंटाइंस डे स्पेशल, रिपब्लिक डे स्पेशल। हर महीने में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आप ऑफर्स और प्रमोशंस क्रिएट करते रह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट से आप प्रमोशंस डायरेक्टली कर रहे हो। इसे कहते हैं प्रमोशनल कंटेंट। तो एजुकेशनल कंटेंट के बाद जो दूसरे प्रकार का कंटेंट आप बनाकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो है प्रमोशनल कंटेंट। अगर प्रमोशनल कंटेंट क्या होता है ये समझ में आ गया, तो जरा पीसी लिखकर बता दो मुझे चैट में, पीसी। दोनों का अंतर समझ में आ गया। एजुकेशनल कंटेंट वो था जहां हम लोगों को सिखा रहे थे, प्रमोशनल कंटेंट वो है जहां हम अपने ऑफर्स और अपने प्रमोशंस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, राइट। अब तीसरे प्रकार का कंटेंट है सोशल प्रूफ कंटेंट। सोशल प्रूफ कंटेंट, आइए सबसे पहले मैं आपको ना इसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूं और फिर इसके बारे में समझाता हूं। लेट मी जस्ट कॉपी दिस। आइए इसकी ना एक 2-4 रील्स देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि सोशल प्रूफ कंटेंट क्या होता है। वॉच दिस। Can spend 25 years on the world's biggest stages and still feel unfinished. This is Pallavi Walia-Raj. She hosted the ICC Cricket World Cup, Milan Fashion Week and Global. ये क्या कर रहे हैं? तो ये अपने एक मेंबर के बारे में बता रहे हैं, अपने एक स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते थे और वो कहां से कहां आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो अपने स्टूडेंट की कहानी शेयर कर रहे हैं। नाउ वॉच दिस। ये दूसरा देखो। This is Mehak. I just attended your masterclass and I just wanted to make this special video so that you can share it to all people who have still not registered for this masterclass. Let me tell you, I am a corporate person. I recently completed my graduation. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी की मास्टर क्लास में कोई आया था स्टूडेंट, ये लड़की जो है ये कोई मास्टर क्लास में गई थी, इसे बहुत मजा आया तो इसने वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया है। अब सामने वाला जो है वो इनका वीडियो चला रहा है अपना सोशल प्रूफ बनाकर, अपना सोशल प्रूफ बनाकर। ये देखो, ये देख रहे हैं किस तरह के यहां पर पोस्ट्स दिए हुए हैं। कितने सारे लोग अपने व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करते हैं, अपने रिव्यूज और रेटिंग्स शेयर करते हैं, कितने रिजल्ट्स शेयर किए जाते हैं। नाउ
इस तरह का जो कंटेंट होता है इसे हम कहते हैं सोशल प्रूफ कंटेंट, एसपीसी, सोशल प्रूफ कंटेंट। बेनिफिट इससे ये होता है कि ये आपका डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ है एक तरीके से। ओके, यहां पर बिना कुछ बेचे आप सिर्फ भरोसा जीत रहे हो लोगों का, और लोगों के मन में जो सवाल होते हैं कि क्या ये फायदे का है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये उचित है मेरे लिए, उन सारे ऑब्जेक्शंस, उन सारे सवालों के जवाब आप ऑटोमेटिकली दे रहे हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसका पर्पस है कि आप असली रिजल्ट लोगों के सामने रखते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और बायर के दिमाग में जो भी डाउट है वो समाप्त हो जाता है। रिजल्ट, कोल्ड ऑडियंस जल्दी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप अगर प्रीमियम प्राइसिंग में काम करते हैं तो आप उसे जस्टिफाई कर पाते हो क्योंकि लोग आपके लिए बोल रहे हैं कि ज्यादा पैसे देने के बाद भी उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, और इससे आपके रेफरल्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। इसके फॉर्मेट्स हैं कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, रेटिंग्स, केस स्टडी, बिफोर आफ्टर, क्लाइंट विंस वगैरह। चौथे प्रकार का कंटेंट है बिहाइंड द सीन कंटेंट, बीटीएस जिसे कहते हैं, बीटीएस। अब मैं आपको इसके पहले एग्जांपल्स दिखाता हूं, वॉच दिस एग्जांपल्स। ये थोड़े से एग्जांपल्स देखो ताकि समझ में आए आपको कि बिहाइंड द सीन किसे कहते हैं। वॉच दिस। साथ में नहीं हो रहा है, फिर से। यार वो सामान नहीं मिल रहा यार। सबको बीकॉम देंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इन्होंने जब रील्स बनाए थे या स्टोरीज क्रिएट की थी या वीडियोस क्रिएट किए थे तो उसके पीछे कितनी मेहनत थी, किस तरह की गड़बड़े हो रही थी, किस तरह के मजे कर रहे थे ये लोग, वो सब ये शेयर कर रहे हैं। वॉच दिस, ये देखिए। And here I thought makeup would be the difficult part. We're doing this today and I anyways don't like the background, so let's change to something else. Okay, this looks a lot better. अरे कुछ तो गड़बड़। आता तो नहीं है, कोशिश करूंगी। एक बार स्लो वाला कर लेती हूँ। नहीं तो होगा नहीं। तो आप देख रहे हो कि यहां पर दिखाया जा रहा है कि जो भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है। अब ये देखो। They not like us. They not like us. They not like us. Let's go. Let's go. Yeah. Let's go. Hello. तो यहां आप देख रहे हो कि ये लड़का जो है ये डांस करते हुए अपना रील बना रहा है, लेकिन एक्चुअली इसने रील बनाया है कि रील बनती कैसे है, एक्चुअली कैसे लोग आ जा रहे होते हैं, हम जिस भी लोकेशन पर जाते हैं वहां पर कैसे हम कैमरा पकड़कर उठ पटांग तरीके से हम ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बिहाइंड द सीन वाला कंटेंट है, एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों को बिहाइंड द सीन देखने में बहुत मजा आता है, इसे बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, लॉयल्टी आपकी इंक्रीज होती है, ऑडियंस जो है ये इन्वॉल्व महसूस करती है। तो अभी भी आपने ये महसूस किया होगा कि जब मैं ये एग्जांपल्स दिखा रहा था आप भी ये फील कर रहे थे कि यार क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, मैं जरा देखूं, एक बार दोबारा दिखाओ। पीपल आर इंक्विजिटिव। तो इस तरह का कंटेंट जो है ये बहुत एंगेजिंग कंटेंट होता है। इसका पर्पस होता है कि आप अपनी असली साइड दिखाते हो। आप देखोगे कि डिजिटल आज़ादी में जब मैं वीडियोस बनाना सिखाता हूं तो मैं कैमरा लेकर अपने अंदर का स्टूडियो वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूं, कौन सी लाइट यूज कर रहा हूं, कौन सा माइक यूज कर रहा हूं। इससे रिलेटेबिलिटी बढ़ती है,
रिलेटेबिलिटी बनती है और एक ब्रांड जो है वो असली लगने लगता है। इसका रिजल्ट है कि ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है, कमेंट्स, डीएम्स बढ़ जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को यह भरोसा हो जाता है कि आप फ्रंट एंड भी दिखा रहे हो, आप बिहाइंड द सीन भी दिखा रहे हो। इसके फॉर्मेट्स क्या हैं? तो प्रोसेस कैसे हो रही है वो दिखाओ, पैकिंग कैसे हो रही है, प्रिपरेशन कैसे हो रही है वो दिखा सकते हो, टीम आपकी वर्क स्पेस कैसे है, टीम कैसे तैयारी कर रही है वो दिखाओ, रॉ अनफिल्टर्ड मोमेंट्स कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तब गड़बड़ हो जाती है तो वो कैसे हम ठीक कर रहे हैं वो दिखाओ, डेली रूटीन्स दिखाइए। और आखिरी प्रकार का कंटेंट जो आप बना सकते हो वो है एंगेजमेंट कंटेंट। मतलब बहुत सिंपल, अगेन मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं, इन सैंपल्स को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा एंगेजमेंट कंटेंट किसे कहते हैं। वॉच दिस। इतनी सारी चीजें लिखी हुई थी कि किसी भी एक फ्रेम ने अगर आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो आप चाहोगे कि आप ये रील दोबारा देखो और एग्जैक्टली वहीं पर आकर रुको ताकि आपको पढ़ने मिले कि उसमें लिखा क्या था। नाउ वॉच दिस, ये देखो। क्या है? एक एक करके लिखा हुआ जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैन यू सी दिस? एक प्रकार का पूरा मैसेज इस स्टोरीज के थ्रू हैंडल किया गया है, आप तक पहुंचाया गया है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो एक एक करके आप उसमें एंगेज हो जाओगे और नेक्स्ट 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 करते करते आप ये पूरा कंटेंट जो है वो देख लेने वाले हो। अब ये देखो, वॉच दिस। ध्यान से देखो। One of my April goals is to be able to wake up early in the morning. And when I put that story, so many of you asked me steps to do it, what is the routine like, please share it with us, etc. सही बताओ तो उस वक्त I did not have a routine. This was just a goal I had set for myself. जब आप अपना intention clear रखते तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको एंगेज कर रहे हैं और एंगेज करने के बाद ये आपको कॉल टू एक्शन भी देंगे कि अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप सर्टन चीजें कीजिए, मुझे डीएम कीजिए या मुझे XYZ कुछ ना कुछ बताइए लिखकर, कुछ ना कुछ वो आपको एंगेज करने वाले हैं। और हर एक स्टोरी में इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा पार्ट डाला है, एक ही वीडियो लंबा नहीं बनाया है ताकि आप एंगेज हो जाओ। अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर आप सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे और उसे एक्सप्लोर करना शुरू करोगे। तो इस प्रकार का जो कंटेंट है इसे एंगेजमेंट कंटेंट कहते हैं। इसका पर्पस होता है कि आप ऑडियंस को इनवाइट करो पार्टिसिपेट के लिए, कॉन्वर्जेशन शुरू करो और ये आपका अल्गोरिदम जो है इसे बूस्ट करता है। फायदा, ऑडियंस को वैल्यूएबल फील होता है, प्लेटफॉर्म भी आपका कंटेंट पुश करने लगता है, जितने ज्यादा कमेंट मिलेंगे उतना ज्यादा रीच आप तक आने लगेगा। ये आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कम्युनिटी इसमें बहुत अच्छी तरह बिल्ड होती है और ऑडियंस जो है ये वार्म होती है, ये आपके साथ एंगेज्ड ऑडियंस बन जाती है। इसके फॉर्मेट्स दिस और दैट, ये करो या वो करो, पोल, क्विज, ओपिनियन मांगो, लोगों को आपको क्या लगता है आप बताओ, फिल इन द ब्लैंक, आस्क मी एनीथिंग। ये सारे प्रकार के कंटेंट के जो टाइप्स हैं ये एंगेजमेंट बढ़ाने वाले टाइप्स हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि आप समझ लो कि कंटेंट को मिक्स करना बहुत जरूरी है, कंटेंट को मिक्स करना बहुत जरूरी है। जो लोग गलत तरीके से मिक्स करते हैं वो क्या करते हैं, सातों दिन ऑफर 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 चलाते रहते हैं, ऑडियंस चली जाती है, ना कोई प्रूफ होता है, ना कोई ट्रस्ट होता है, ना कोई एजुकेशन होता है, ना कोई अथॉरिटी बिल्ड होती है। मैं कहता हूं कि आप हर हफ्ते पोस्टिंग का एक प्लान बनाओ कि भाई मैं इस हफ्ते 2 एजुकेशनल कंटेंट डालूंगा, एक प्रमोशनल डालूंगा, एक सोशल प्रूफ वाला डालूंगा, एक BTS डालूंगा, एक एंगेजमेंट डालूंगा, एक पर्सनालिटी या अपनी कहानी के बारे में डालूंगा। जब आप राइट प्रकार का मिक्स डालना शुरू करोगे आपकी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी काम करना शुरू करेगी।
सी देयर इज अ रूल ये है कि पहले एजुकेट करो, फिर ट्रस्ट बिल्ड करो, और फिर बेचो। सबसे पहले बेचो मत, कोई नहीं खरीदेगा। पहले लोगों ने आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आप पे भरोसा होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप कुछ ऑफर करोगे या प्रमोट करोगे तब वो आपसे खरीदेंगे। दिस इज द सीक्रेट। नाउ बिफोर आई गो, एक बड़ा रियलाइजेशन जो आपको देना चाहता हूं वो ये है कि कंटेंट मतलब सिर्फ पोस्ट करते रहो ऐसा नहीं है। कंटेंट एक सेल्स का सिस्टम है। हर एक पोस्ट जो आप करते हो उसके पीछे एक लॉजिक, एक टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी, उसका एक पर्टिकुलर काम होना चाहिए। और आप किस काम के लिए कंटेंट बना रहे हो, ये कंटेंट बनाने से पहले आपको सोचना जरूरी है। मैंने बहुत डेप्थ में जाके कंटेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं। यही कंटेंट स्ट्रैटेजीज सिखाने के लिए कोई आपसे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए चार्ज करता है। और इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है ये थोड़ी लंबी है, क्योंकि मैं इन डेप्थ आपको सिखाना चाहता था, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पर आप लोग इतना सारा समय अपने कंटेंट बनाने में डालते हो, अगर थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे तो वो इफेक्टिव बन जाएगा। वरना आप कंटेंट बना बना के थक जाओगे और आपको रिजल्ट नहीं आएगा।